नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, राजनीति पर, हरियाणा की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर हम अक्सर बातचीत करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे खेती पर। और मैं आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाता हूं जिसको बिजली के लिए बिजली निगम पर मोहताज नहीं रहना पड़ता, खाद के लिए सरकारी कंपनियों पे मोहताज नहीं रहना पड़ता, और फसल जो है उसकी वो पूरी तरह ऑर्गेनिक है। और जो मेरा गांव है कंवारी, उसमें जो टिब्बे और जो बंजर भूमि है, उसमें जो थोड़ी बहुत उपजाऊ और अच्छी भूमि है, उसमें उन्होंने जन्नत बसाने का काम किया है। किसान सुनील कुमार की कहानी हम सब लोगों के जीवन को बदल सकती है। किसान सुनील कुमार ने कंवारी गांव में पपीते का बाग लगाया है। 300 पौधे उसने भरपूर मुनाफा दे रहे हैं। खाद वो बायोगैस से अपने देसी गोबर की खाद तैयार करते हैं। दूध की ज़रूरतें उनकी पशु पूरी कर देते हैं, और सौर ऊर्जा का जो प्लांट है उनसे उनका ट्यूबवेल चल जाता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से ही उन्होंने घर में बिजली की ज़रूरतें पूरी करती हैं। आइए मिलते हैं सुनील से और पूछते हैं उनकी इस पूरी जो खेती में जो उनका नया नज़रिया है उस पर उनकी कहानी। नमस्कार सुनील जी। नाम सुनील। सुनील जी, तो आप ये कंवारी में कितने एकड़ में आपने पपीते के? आधा एकड़ में। आधा एकड़ में। कितनी टोटल पौधे हैं ये 300 पौधे हैं। 300 पौधे हैं। कहाँ से लेके आए थे आप? ये पलवल। पलवल से। कौन सी वैरायटी है ये? ताइवान रेड लेडी 786। अच्छा, तो अभी ये उम्र कितनी है? कब लगाए थे आपने? इनकी 2 साल उम्र है। 2 साल है। तो इन्होंने फसल देना कब शुरू कर दिया था? ये 9 महीने की फसल देने तैयार हो गई थी। तो एक पौधा जो है इसका, जो पलवल से आप लेके आए, ताइवान वैरायटी बताई, इसकी कीमत कितनी है एक पौधे की? एक कीमत अपनी तो उस टाइम आई थी 55 रुपए की। जी। एक पौधे की कीमत है जी। 55 रुपए के 300 पौधे लाए आप? 55 के हिसाब से? नहीं, 600 पौधे लाए थे अपने। 300 पौधे मर गए। 300 पौधे मर गए। कैसे मरे वो? पानी के भराई के कारण मर गया। अच्छा, वो मतलब अपनी गलती थी उसमें? अपनी गलती से। अच्छा, जो अभी ये 300 पौधे आपके बचे हुए हैं, इसकी कितनी फसल आपने ले ली? साल में कितनी फसल ये देता है? दूसरी फसल है जी। साल में 2 फसल देता है ये? 2 फसल देता है साल में। तो एक फसल जो है वो उसमें कितने रुपए के पपीते आप बेच पाते हो? अभी पिछले साल तो अपने बीमारी आ गई थी, जानकारी नहीं थी। अच्छा। और अब की बार शुरुआत है इसकी। अब की बात। तो अब तक आपने कितनी किसकी पैदावार ले ली पपीतों की? 15-20 हज़ार रुपए का बेच दिया हुआ। अच्छा, तो मैंने देखा है कि ये अभी सीजन शुरू हुआ है अपना। ठीक ठाक पपीते इस बार लगे हुए हैं। तो अंदाजा कितने का है कि ये 300 पौधों से आप मान लो 1 कुंटल माल दे देता है साल में? साल में। हाँ। तो अगर 20 रुपए किलो के हिसाब से भी लगाएं आप उसको, तो कितने रुपए का होगा वो? देख लो, अभी 300 पेड़ हैं तो 300 कुंटल माल हो गया। 300 क्विंटल हो गया आपका माल। तो उसको उससे मल्टीप्लाई करें, मेरे 60,000 रुपए की आमदनी एक 300 पौधे आपको एक सीजन में दे देता है। तो ये इनके बीच में जो जगह खाली बची हुई है, इसका क्या उपयोग करते हो? सब्जियां करते हैं। अच्छा, ये जो आपके पपीते हैं इसमें कोई कीटनाशक वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करते? कोई कीटनाशक नहीं, सारा ऑर्गेनिक गाय के पेशाब और गोबर का काम करते हैं। अच्छा, तो ये आप खुद ये जो लगा रखी है आपने कंपोस्ट, ये डालते हैं कंपोस्ट। अच्छा अच्छा। गोबर गैस की सैलरी चलाते हैं। और ये चलाते हो। तो इससे तो फिर बीमारियां तो वैसे ही नहीं आनी चाहिए? बीमारियां तो आती हैं, फिर भी कोई सफरा बीच में दूसरा करने पड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, करने पड़े। तो इसमें अभी क्या लगा रहे हो आप? आलू लगाओगे? आलू लगाएंगे, प्याज लगाएंगे, लहसुन और गोभी। तो जैसे एक मोटा मोटा सा अंदाजा आप लगाएं कि 300 पौधों में आपने 60,000 के तो पपीते मतलब अपने बेच दिए साल के। इसके अलावा क्या 20,000 के आलू बेच देते हो आप? हो जाएंगे 20? आलू तो अपने सारे में नहीं लगाएंगे, अपने तो घर के लिए लगाएंगे। अच्छा, सिर्फ घर के लिए लगा रहे हैं। और ये जो मटर हैं ये मटर भी घर के लिए। अच्छा, तो अगर ये कमर्शियल आप बेचना चाहो तो एक्सेस हो जाए तो 5-10 हज़ार के तो वैसे बिक ही जाएंगे आराम से। ज़्यादा ही बिक जाएंगे ये सब्जी ज़्यादा की बिक जाएगी। तो 60 और अगर 40,000 तक की अगर सब्जी बिक जाए तो मतलब आधा एकड़ में हो सकती है। अच्छा, तो फिर ये मॉडल तो किसानों के लिए बढ़िया चीज़ है। सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर आधा एकड़ में आप पपीते भी बेच लो, आप सब्जियां भी उगा लो और 1 लाख कर लो जी बीच में। अच्छा, जमींदार अमरूद भी कर सकता है। तो आपने पढ़ाई लिखाई कितनी करी है? मैंने 10वीं तक की है। 10वीं। तो आप ये कंवारी में आके कब से खेती कर रहे हो? मैं 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से कर रहे हो। मैं भी वैसे मिस्त्री हूँ, इलेक्ट्रिशियन का। अच्छा, तो फिर ये खेती में कैसे रुझान आपका आया? रुझान तो वैसे ऐसे ही आ गया जी। ऑर्गेनिक में अपने भाई साहब फौजी हैं, राजेश, उनका था। अच्छा अच्छा। तो काम भी करते हैं और खेती भी करते हैं। खेती भी करते हो। ठीक लग रहा है ये काम? क्या किसानों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो हम तो ये कहना चाहेंगे परंपरागत खेती करते हैं? जो ऑर्गेनिक खेती है ना, उस जैसे फायदे नहीं है। अच्छा, तो इसका जो माल है आपका, जैसे पपीते बिकने में परेशानी तो नहीं आती? कोई परेशानी नहीं। यहाँ से भी उठाने वाले मिल जाते हैं? हाँ, इधर से। क्योंकि शहर में तो अभी पपीता 40-45 रुपए किलो है, लेकिन अपना गाँव में बिक रहा है जी। अच्छा, क्या भाव बेच देते हो आप? अपने 100 के 3 किलो बेचते हैं। 100 के 3 किलो। तो खूब ले रहे हैं लोग? खूब ले रहे हैं। डेली एक
तीसरे दिन 2 कुंटल माल तो ये बेच जो जाता हूँ। पलवल में जहाँ से आप ये लेके आए थे, वो क्या उन्होंने अपनी नर्सरी वगैरह, कोई प्राइवेट नर्सरी है? नहीं, प्राइवेट नर्सरी है जी उसकी। अच्छा, तो एक YouTube पौधा पे उसने सर्च दिया आपको करके 70 रुपए का? 55 रुपये का। 55 रुपए का। तो अब तो बढ़ा दिए होंगे रेट उसने, या 55 का ही नहीं, चल अभी रहा है तो उनका? ज़्यादा डाउन आ रहे हैं जी। अच्छा जब अपने हरियाणा में 2-4 ही किसानों ने लगा रखे थे ये। अच्छा, पपीते की खेती अब भी वैसे अपने कम ही होती होगी हाँ। हरियाणा में, इतनी ज़्यादा तो है नहीं क्योंकि अपने पपीते। नारनौद में है थोड़ी। अच्छा, नारनौंद में है। हाँ, तो आपने कहाँ देखा था पपीते का? यूट्यूब पे ही देखा था? यूट्यूब पे ही देखा था, और एक अपने यार मित्र ने कोई यूपी में लगा रखे हैं, अच्छा उसके थ्रू अपने लगे थे। अच्छा अच्छा। तो अब और नया क्या करने वाले हो आप खेती में? अभी क्या तो सोचा है आपने? अमरूद की सोच रहे हैं जी। अमरूद की? हाँ, तो वो कहाँ से क्या पता वो भी करके लाओगे? देखेंगे जी, हैदराबाद से लाएंगे, ताइवान का अमरूद लाएंगे। हैदराबाद से ताइवान की वैरायटी? तो ये भी ताइवानी है आपकी? हाँ, ये ताइवानी। अच्छा, तो इसकी क्या खासियत है ताइवान ये जो मीठा नस्ल बहुत है? ज़्यादा रहता है जी, अच्छा, मिठास इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। मिठास है। तो कीटनाशक वगैरह मतलब न्यूनतम से न्यूनतम आप कोशिश करते हो ना ही कोशिश हो? करते हैं तो हम तो ये मान लो जी, पोटास डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, जो जमीन को हाँ। जरूरत है जिसकी। जमीन की जरूरत है, इसकी जड़ों में बहुत ज़्यादा जरूरत है पोटास की, क्योंकि मीठा करने के लिए ज़्यादातर पोटास ही काम करेगी। पोटासी काम करेगी। आज हम बात करेंगे खेती पर, और मैं आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाता हूँ जिसको बिजली के लिए बिजली निगम पर मोहताज नहीं रहना पड़ता, खाद के लिए सरकारी कंपनियों पे मोहताज नहीं रहना पड़ता, और फसल जो है उसकी वो पूरी तरह ऑर्गेनिक है। और जो मेरा गांव है कंवारी, उसमें जो टिब्बे और जो बंजर भूमि है, उसमें जो थोड़ी बहुत उपजाऊ और अच्छी भूमि है, उसमें उन्होंने जन्नत बसाने का काम किया है। किसान सुनील कुमार की कहानी हम सब लोगों के जीवन को बदल सकती है। किसान सुनील कुमार ने कंवारी गांव में पपीते का बाग लगाया है। 300 पौधे उसने भरपूर मुनाफा दे रहे हैं। खाद वो बायोगैस से अपने देसी गोबर की खाद तैयार करते हैं। दूध की ज़रूरतें उनकी पशु पूरी कर देते हैं, और सौर ऊर्जा का जो प्लांट है उनसे उनका ट्यूबवेल चल जाता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से ही उन्होंने घर में बिजली की ज़रूरतें पूरी करती हैं।